हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम लोग लास्ट वीडियो करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने टाइप वाइज आपको करा दिया। आप अगर उतना सही से कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पर आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर कुछ नहीं भी कराए होंगे तो उन चीज़ों को आप कर पाएंगे अगर इसको सही से आप कर लेते हैं। आज देखिए मिक्स टाइप का ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ टाइप का नहीं है, इजी में ही बनाएंगे हम लोग इन क्वेश्चंस को भी। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए क्या है, 5 चीज़ें तो हैं, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, लाभ है, हानि है, अंकित मूल्य है, छूट है। इन्हीं चीज़ों पर क्वेश्चंस घूमते रहता है। अंकित मूल्य पर कभी छूट दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। कभी कभी क्रय मूल्य से बढ़ा करके आपको अंकित मूल्य के बारे में बोला जाएगा। कभी कभी सिर्फ अंकित मूल्य पर ही छूट दे करके बेच देने के बारे में बोला जाता है। तो ऐसे कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कभी कभी आपको बड़ा दिख जाएगा, तो उनको या तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दीजिए। क्योंकि बड़ा क्वेश्चंस आप देखते हैं, अगर शुरू में ही अगर पढ़ने में आप टाइम वेस्ट कर देंगे तो बाकी क्वेश्चंस को भी आप छोड़ देंगे फिर ऐसे में। तो इसलिए बड़ा अगर लैंग्वेज वाला मिलता है तो लास्ट में बनाइए। बड़ा क्वेश्चन ज़्यादातर कम टाइम में भी बन जाता है। वो आपका कहीं ना कहीं हिंट दिया हुआ रहेगा ऑप्शन के थ्रू, या तो फिर क्वेश्चन में ही आपको कुछ ईजी बनाने का तरीका मिल जाता है। देखते हैं, आज ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं क्योंकि सारी चीज़ें समझाया हुआ है। सिर्फ आपको एक बार क्वेश्चंस कैसे आपको अटेम्प्ट करने जाना है उसके बारे में बताता हूं। तो टाइप 9 ही लगा लीजिएगा हेडिंग। 8 नंबर है क्वेश्चंस आज का और मिक्स टाइप का है। यहाँ पर एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपया थी। अब मैंने बोला है कि अगर प्रत्येक का दे दिया जाए क्रय मूल्य, चाहे वो सेम हो दोनों का या फिर अलग अलग हो, एक का 4000 एक का 8000 हो, तो आप रेशियो भी अगर उसका क्रय मूल्य का ले लेते हैं तो क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। कब? जब आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज ही पूछा जाए। अगर वैल्यू पूछा जाता है तब तो एग्जैक्ट आपको लेकर के चलना पड़ सकता है, लेकिन परसेंटेज ही सिर्फ पूछे तो परसेंटेज जब पूछ रहा है तो क्रय मूल्य को रेशियो के फॉर्म में आप ले चलें। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सीपी दोनों का सेम है तो आप बोल सकते हैं कि एक वस्तु ए है एक वस्तु बी है, इसका क्रय मूल्य 1 और इसका भी क्रय मूल्य 1 है। 4158 के जगह पर बड़ा अमाउंट भी दे देगा तो आपको उस पर नहीं जाना है, रेशियो 1:1 का आ गया। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर, मान लीजिए कि ए को 15% लॉस पर बेचा है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत अर्जित ना हो। मेन लाइन यहाँ पर है कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट पर बेचा जाए ताकि ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो लाभ हो और ना ही हानि हो कौन से कंडीशन में आता है? तो आप 2 वस्तु अगर खरीद रहे हैं जितना में उतना ही में दोनों वस्तु को अगर बेच देते हैं तो ना लाभ हुआ ना आपको हानि हुआ। यानी कि क्रय मूल्य जितना है उतना ही आपका विक्रय मूल्य भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि पहली वस्तु पर जितना का हानि हो रहा है उतना ही अगर दूसरी वस्तु पर आप प्रॉफिट कमा लेते हैं तो बराबर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। सिंपल में अगर आपको मान करके बताऊं कि 100 रुपया का आपका वस्तु है, दोनों वस्तु का दाम 100 रुपया है, इसका भी 100 है ए का और बी का भी 100 रुपया ही है। ठीक है, आपने एक वस्तु को बेचा है जहां पर 15 रुपया की हानि हो गई, यानी कि यहाँ पर आपको 15 रुपया लॉस में गया, निगेटिव में। तो मेंटेन करने के लिए, इस लॉस को मेंटेन करने के लिए आप दूसरी वस्तु को 15 रुपया प्रॉफिट पर बेच दीजिए। यानी कि यहाँ से 15 रुपया अगर एक्स्ट्रा कमा लेंगे तो चीज़ें आपका मेंटेन हो जाएगा। ये निगेटिव वाला जो था पॉजिटिव वाले के साथ मिल करके जीरो बैलेंस पर कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ही, यानी कि इसको बेचना होगा 85 में और इसको बेचना होगा 115 में। तो सीपी 100 200 बन जाएगा दोनों से, और एसपी भी 85 और 115 मिल करके 200 हो जाएगा। यानी टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर हो गया तो आपका मामला वहां पर बराबर हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का। तो इसको सिंपल तरीका से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपली कि एक पर अगर 15% का लॉस हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पर क्रय मूल्य दोनों का सेम रखा था इसलिए क्वेश्चन और आसान हो गया। क्रय मूल्य अलग अलग रहता, क्रय मूल्य अगर अलग अलग रहता तब फिर आप डायरेक्ट इसको नहीं बना पाते। तो यहाँ पर 15% का लॉस है एक पर, तो दूसरा पर 15% का क्या हो जाना चाहिए,
प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो 15% का प्रॉफिट हो। अब ऐसा क्वेश्चन रहने पर सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रय मूल्य अगर सेम है, एक पर अगर 15% का लॉस बोल रहा है तो दूसरा पर 15% का उससे प्रॉफिट कमाना चाहिए, तब जाकर के नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन बनेगा। तो इसका सीधा आंसर आप देखते हुए 15% बोल सकते थे। नहीं तो आप अगर यहाँ से समझना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए आप कि एक वस्तु पर, पहला वस्तु पर 1 रुपया अगर सीपी है और यहाँ 15% का लॉस है, अगर डायरेक्ट आप लॉस वाला से ही पता कर सकते हैं। तो देखिए एक का यहाँ पर एक का x% कर दीजिए, पहले पॉजिटिव वाला रख देता हूँ, लाभ वाला जो है एक का x%, ठीक है, माइनस में एक पर 15% का लॉस है, ये प्रॉफिट वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपका लॉस वाला पार्ट हो जाएगा, और ओवरऑल टोटल मिलाकर के इधर 0 रुपया होना चाहिए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर डायरेक्ट जा रहे हैं तो यहाँ 0 का होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस जो भी है। या फिर आप अगर करते हैं यहाँ पर 1 गुने में x% और उसके बाद में माइनस 1 गुने में 85%, तब यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाता, और 2 का यहाँ पर फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0 वाला ही कंडीशन आपका बन जाता फिर से, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो परसेंटेज जब है तो कॉमन आएगा तो इधर आकर के 0 ही बना लेगा, इसलिए बच जाएगा आपका यहाँ पर x माइनस में 15 बराबर 0, x बराबर है उधर जाकर के पॉजिटिव बनेगा, ये आपका 15%। तो इतना नहीं, बस सोचिए कि सीपी दोनों जगह पर सेम है तो क्या हो जाएगा आपका, एक तरफ निगेटिव में जितना उतना ही पॉजिटिव में आपका होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया है सीपी वाले आधारित पर, एक वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर आंसर इसका मिल सकता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु 100 रुपया में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33.1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे 100 रुपया पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। आप अगर पहली बार देखें तो थोड़ा सा आपको अटपटा टाइप का लगेगा कि क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो कुछ नहीं, जैसे बोल रहा है पहले समझने का कोशिश करेंगे। एक वस्तु 100 रुपया में बेची जाती है, एसपी बोला गया है कि 100 रुपया है। यदि, यानी कि कंडीशन लाता है, यदि जैसे ही लाया क्वेश्चन में तो कंडीशन अप्लाई होता है कि यदि एक्स में नहीं बेच करके वह इस कीमत के, यानी कि किस कीमत के, तो 100 रुपया के कीमत के 33.1/3% पर इसे बेचा जाए तो उस कंडीशन में 20% की हानि होती है। तो पूछ रहा है कि अगर इतना पर नहीं बल्कि 100 रुपया में ही बेचा जाएगा तब कितना का लाभ होगा। सिंपल सा है, ये कंडीशन आपका जो दिया वहाँ पर आप सिर्फ पहुँचिए। तो कंडीशन के हिसाब से न्यू एसपी बराबर क्या होगा वो आपको निकालना है। तो न्यू एसपी क्या होगा, इस कीमत का यानी x का 33.1/3, इसको अगर सही करेंगे तो 33×99 होता है, या इसका अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तो 1/3 होता है। मैंने पहले भी परसेंटेज टाइप में बताया था कि आप 1 से 20 तक का फ्रैक्शन आप याद भी कर सकते हैं, 1/2, 1/3 ऐसे करके उसका गुणक भी चलता है, जैसे 2 गुना करना है तो 2/3। तो उन चीज़ों पर काम अगर करना होगा तो कीजिए, नहीं तो मैं तो मानता हूँ कि एसएससी वाले भी एक कार्ड ऐसा डाटा देता है तो करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एट अ टाइम उसी टाइम भी पता कर सकते हैं। 33×99, 99 और 100, 100/3%। तो 100/3%, परसेंट को अगर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100 परसेंटेज के बदले, तो उसी को मैंने यहाँ पर काट करके लिख दिया, नया एसपी 1/3। आप इतना बोल सकते हैं। अब यही आपके पास में है, ये रहा x, नया एसपी रहा x और 1/3, और इसी दाम पर बेचने से उसे 20% की हानि होती है। यानी कि आप मैच करा दीजिए कि 80% बराबर 1/3 में बेचा गया। पूछ रहा है आपसे कि 100 रुपया में अगर बेचा जाता, यानी कि इस दाम पर बेचा जाता, तब उसे क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट के रूप में ही हो रहा है, तो आप लिख दीजिए कि प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो
तो चूंकि आप 100 में से घटा करके या जोड़ करके यानी विक्रयमूल्य पर आप जा रहे हैं, तो यहाँ परसेंटेज जो आएगा वो आपका पुराना वाला विक्रयमूल्य का ही परसेंटेज आएगा। अब क्या आता है देखते हैं काट करके। ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं एसपी का परसेंटेज क्या आएगा। एक्स से एक्स काट दीजिए, 8 गुने 3 यहाँ पर होगा क्रॉस में, तो एसपी का परसेंटेज आ जाएगा 240%। तो 240 आया तो 100 से कितना ऊपर जा रहा है, 140% जा रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 140%। 100 से जितना ऊपर जाता है वही तो प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। तो 100 से ऊपर 140 चला गया तो 140% प्रॉफिट हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर 100 मान लेते या 300 ही मान करके आप बना सकते थे। 300 अगर मानते पुराना वाला एसपी, तो नया वाला एसपी क्या हो जाता, न्यू एसपी बराबर पुराना वाला एसपी का 33.1/3 करते, यानी कि उसका 1/3 होता है। इसको पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे तो 1/3 होता है, यानी कि ये आपका 100 आ जाएगा। तो 80% बराबर 100, तो पुराना वाला 300 आप माने थे, तब क्या होगा, 2 0 से 2 0, 8 के 24, 240। किसी तरह से भी बनाइए, एक्स मान करके ही रहने दीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। तो आसान ही क्वेश्चन था, ये लैंग्वेज का खेल था कि नया वाला एसपी ऐसे आपको रिलेट करके दिया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करना अब आना चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए, नहीं बनता है तो फिर से कुछ टाइम के बाद आप थोड़ा सा उस पर टाइम दीजिए, छोड़ करके आप मत जाइए ऐसे क्वेश्चंस को, छोटा छोटा क्वेश्चंस को। ये 10 नंबर है, ऐसा भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, रेलवे हो या एसएससी हो, बहुत बार आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज वाले पर है, यानी कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, ऐसे 4 लोगों तक ही जाता है जनरली। कभी कभी 2 पर भी रुक जाएगा, कभी कभी 3 पर भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपया में खरीदा है, ये रहा ए आपका, और ए ने फिर बी को 20-25% लाभ पर बेच दिया। यहाँ पर 100% रहा होगा, खरीदा है इसने, और इसने 25% का प्रॉफिट लेकर के बी को बेच दिया। बी ने उसे सी को 20% लाभ पर, अब बी भी यहाँ पर लाभ कमाना चाह रहा है, जितना में भी इसने खरीदा किससे, ए से, अब उस पर भी उसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया है। यहाँ से 20% और बढ़ गया ऊपर, बी ने किसको बेचा है, सी को बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक। आगे फिर बोल रहा है कि सी ने उसे डी को 15% के हानि पर, यानी कि यहाँ से इसको लॉस हो गया। अब सामान पुराना होते गया होगा तो यहाँ पर उसे लॉस में बेचना पड़ गया 15% के। तो पूछ रहा है कि डी का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर डी कितने में खरीदा, किससे, सी से, वही आपसे पूछा जा रहा है। या फिर ये भी पूछ सकता है आपसे कि सी का विक्रय मूल्य क्या है। तो सी का विक्रय मूल्य बोलिए या डी का क्रय मूल्य बोलिए, दोनों बात सेम है। सी इसको बेचेगा और डी उससे खरीदेगा। ठीक है, इतना। तो स्टार्टिंग वाला 100% होता है, तो इसको डायरेक्ट आपको लिख देना होगा 100% बराबर उसने कितना में खरीदा, तो 1400 रुपया में। तो ए का हो गया, ये स्टार्टिंग वाला वैल्यू 1400। अब यहाँ तक आपको पहुँचना है, तो कैसे पहुँच रहे हैं, पहले 25% बढ़ा, तो 100 से 25 बढ़ने का मतलब 125। अब दाम हो गया है इतना, और इस पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। ए ने जितना में बेचा होगा उतना पर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, इसलिए गुना का साइन कीजिएगा और फिर से 120% करेंगे तो 120/100 लिख देना है। फिर से गुना का साइन दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो दाम रहेगा उस पर उसने 15% का लॉस किया है। तो फिर से गुना का साइन दिया, 15 का लॉस का मतलब ये बन जाएगा 85, और यहाँ परसेंट रखेंगे। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1% है तो 1% रखना होगा, पहले बताए हुए हैं। बाकी का 2% नीचे भेज दिया था, यही आपका डी का क्रय मूल्य बन जाएगा। ये निकाल लेना है काट करके। अगर काटेंगे तो ये 2 0 से 2 0 यहाँ काट दीजिए, 14 को सीधा यहाँ ला करके गुना कर दीजिएगा, तो 14 आ जाएगा गुना में। बाकी इतना ही पार्ट को सोल्व कीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर सीधा मिल जाएगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसको, शायद इसको बनाया था तो आंसर इसका 1785 आएगा। तो काट लीजिएगा,
14 गुने में 25 25 125 25 चौके 100 20 छके 20 से 20 25 100 काट दीजिए, ये आपका 50। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, ध्यान रखिएगा, एक एक परसेंटेज दोनों जगह था आपका। 5 से कट जाएगा 17 बार में, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 से कट गया 7 बार में। तो आप क्या करना है आपको, 17 तिया 51, 51 गुने 7, 51 गुने 7 बन जाएगा 7 7 5 35, इसमें 5 से और गुना कीजिए, 5 तिया 1500 और 5 5 25 यानी कि 1600। तो 1700 के करीब देखते हैं गुना करके सही से, फिर से ठीक जा रहा है ना। 17 तिया 51 गुने में 7 है और 5 से करेंगे 7 5 35 के 5, 5 5 25 और 3 28 के 8, 2 रहा 5 3 15 2 1750 ही रहेगा। तो कर लीजिएगा आप काट करके इतना, ठीक है। अब चलते हैं आगे 11 नंबर के तरफ। आसान ही क्वेश्चन है 11 भी। एक वस्तु को 162 रुपया के लाभ पर 70 रुपया में बेची जाती है। यदि 10% का लाभ अर्जित करना है तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर एक वर्ड से छूट गया है, यदि 10% का अतिरिक्त लाभ अर्जित करना हो, 10% का यहां अतिरिक्त लिख लीजिएगा। यहां तो लाभ कमा ही रहा था, वो 10% का और अतिरिक्त लाभ कमाना चाहता है, तब आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा गलती, शायद 702 रुपया था, तो ये सुधार लीजिएगा, ये 702 रुपया ही था, ठीक है। तो एक वस्तु को 162 रुपया के लाभ पर बेचा है, कितना में, 702 रुपया में। अब आगे 10% का और अतिरिक्त लाभ अर्जित करना चाहता है, तो लाभ हम लोग कहाँ से गणना करते हैं, सीपी से। तो पहला लाइन में लाभ और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप सीपी निकाल पाएंगे वहां से। तो लिखते हैं यहाँ कि प्रॉफिट का वैल्यू है 162 और एसपी का वैल्यू है 702। तो सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लीजिए। कैसे, आप अगर नहीं पता चल रहा हो तो ऐसे लिखिएगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ के जगह 162, एसपी के जगह 702 माइनस में सीपी, सीपी को ले आइए इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 702 में 162 जा करके माइनस होगा, 2 में से 2 माइनस कीजिएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और ये बच गया 6, 6 में से 1 जाएगा 5। ये रहा आपके पास में सीपी। अब इसी क्रय मूल्य पर आप 10% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं एक्स्ट्रा रूप में, तो 540 का 10% यही कर लीजिए ना पता कि कितना का लाभ आपको मिलेगा। तो 54 रुपया का और आपको लाभ कमाना है। तो नया विक्रय मूल्य न्यू एसपी बराबर, पहले वाला तो 702 है ही, वहां पर तो आप लाभ कमा ही रहे थे 702 में बेच करके, 54 रुपया और एक्स्ट्रा लाभ कमाएंगे, तब नया विक्रय मूल्य 4 2 6 5 756 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए होंगे इसको कि यहाँ से सीपी पहले निकाला, क्योंकि नया वाला जो अतिरिक्त लाभ परसेंट बोल रहा है, तो आप कहाँ से पता कीजिएगा, सीपी से ही पता करना रहता है कि कितना का लाभ आपको कमाना है। तो 540 आया सीपी, सीपी का 10% पता किए तो पता चला कि 54 रुपया आपको एक्स्ट्रा लाभ कमाना है। तो एक्स्ट्रा लाभ का मतलब एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए विक्रय मूल्य में, तो पहले से 702 था, 54 रुपया और जोड़ दिए, तो यही आपका 756 बन गया। देखते हैं अब 12 नंबर। एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर एक वस्तु खरीदी और इसे अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर एक वस्तु खरीदी और इसे अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया है। यानी कि मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100% है, ये रहा आपका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब यहां से हुआ क्या है, देखिए ये 100% है, ठीक है। 10% के छूट पर एक वस्तु को खरीदा है एक व्यापारी, तो 100 पर 10 का छूट का मतलब कहां पर, 90% में वो खरीदा होगा। 90 का मतलब 90% का मतलब 90 रुपया मान करके आप चल सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि उसने बेचा है कितना में, तो अंकित मूल्य जो लिखा हुआ था ना,
उससे 15% अधिक पर वो बेच दिया, यानी दाम तो उस पर चिपकाया हुआ था 100 का ही, और यहाँ से उसने 15% अधिक पर बेच दे रहा है, यानी कि 115 में बेच दे रहा है। ऐसा बोलता कि छूट पर खरीदा और यहाँ से उसने 15% के लाभ पर बेच दिया या अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो अलग क्वेश्चन बन जाता आपका, वो क्वेश्चन अलग रहता आपका। लेकिन बोला कि अंकित मूल्य पर ही उसने 15 अधिक करके बेच दिया, तो खरीदा उसने कितना में, 90 में, और बेच दिया कितना में, 15 में। यानी कि वो सामने वाला को क्या बोला होगा कि देखो भाई 100 रुपया है यहाँ चिपकाया हुआ, मैं आपसे 15 रुपया ही एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। लेकिन उसको पीछे में क्या हुआ है, 10 का यहाँ पर उसको छूट मिल गया था, तो उसको फायदा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखिए कि 90 से 115 हो गया, तो सीपी रहा 90, एसपी रहा 115। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ऐसे भी, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना का अंतर, तो 25 का, कितना पर, तो 90 पर, सीपी 90 रहेगा, गुने में 100 कर सकते हैं आप। कटेगा ये 0 से 0, 250 बटा 9, इसका लगभग में आंसर आएगा। 250 को 9 से भाग देंगे अगर, तो 9 दूनी 18, बच जाएगा 7, 7 और 0, यानी 9 8 72, लगभग 28% के करीब जा रहा है। 27 कुछ आ रहा है, तो लेकिन हम लोग 28 तरफ भागेंगे, नज़दीक में वही है। तो अच्छा क्वेश्चन था 12 नंबर, आप फंस सकते हैं लैंग्वेज को देख करके, इसलिए मैंने इसको करा दिया, ध्यान रखिएगा 12 को। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अंकित मूल्य पर ही बात किया जा रहा है कि व्यापारी 10 के छूट पर खरीदा, यानी सीपी रह गया व्यापारी के लिए यहाँ पर, और 15% अधिक करके वो बेच दिया, कहाँ से, तो अंकित मूल्य से। तो व्यापारी के लिए एसपी हो गया इतना, तो आप तो जान रहे होंगे, ये तो आसान बन गया आपका। क्रय मूल्य है 90, विक्रय मूल्य है 115, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बाकी इसमें अब कुछ नहीं रहा बताने के लिए। 13 नंबर, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई और इससे उस पर 30% का लाभ प्राप्त होता है। उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से रेशियो पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई, तो अंकित मूल्य अगर 100 रहता है तो एसपी यानी बेचा जा रहा है कितना में, इसका 65%, तो 100 का 65% कितना होगा, 65 ही होगा। अंकित मूल्य अगर 100 रखते हैं, उसका 65% पर बोल रहा है सीधा कि बेच दिया गया, तो 100 का 65% 65 ही होगा। इतना में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और इससे उसको 30% का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 130% बराबर क्या, 65। क्यों किया 130%, क्योंकि 30% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, कब, जब वो 65 रुपया में उस चीज को बेच रहा है। ठीक है, इतना, तो इसलिए 130% बराबर 65 कर दिया। अब चूंकि आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य तो आपने 100 यहाँ रख दिया है, सीपी निकाल लीजिए, तो सीपी होता है 100%, 100% बराबर सीपी निकाल लेंगे। क्यों सीपी निकलेगा 100%, क्योंकि देखिए समझिएगा बात को यहाँ पर, क्योंकि ये जो 30% का प्रॉफिट है वो उधर काम खत्म हो गया, एमपी वाला बात जो था वहां पूरा हो गया है। यहाँ फिर से हमने 100% क्यों किया, क्योंकि लाभ का जैसे ही यहाँ चर्चा किया कि 65 में बिक रहा है तो 30% का प्रॉफिट, तब प्रॉफिट की चर्चा कहाँ से किया जाता है, क्रय मूल्य से किया जाता है। तो पता कर लेते हैं कि सीपी क्या होगा आपका वैल्यू के रूप में या रेशियो के रूप में। तो कट रहा है यहाँ 65 दूनी 130, और 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो सीपी आ गया आपके पास में 50 रुपया। कह सकते हैं कि हमने माना था एमपी 100 रुपया, तो सीपी आ गया आपका 50 रुपया। रेशियो पूछ रहा है पहले एमपी को और बाद में सीपी को, तो एमपी है 100, सीपी आया 50, तो रेशियो कट करके 2:1 हुआ। तो क्वेश्चन समझने लायक था, आसान ही क्वेश्चन है, बनाने में टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि आपने यहाँ 100 रखा और फिर से सीपी यहाँ 100% कर दिया। तो हमने यहाँ पर एमपी 100 रुपया माना था, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना किया एसपी के लिए वो एमपी से किया है, इसलिए हमें एमपी कुछ भी मानना पड़ेगा। 100 के जगह 500 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए,
उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए MP 100 किया तो 65% उसका करेंगे तो 65 होगा, 1000 करते तो 650 होता, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आता 500 आ जाता CP। ठीक है, तो समझना था। फिर अब यहाँ पर कि आपके पास में क्या है, विक्रयमूल्य है 65, परसेंटेज हो गया 130 क्योंकि 30% का प्रॉफिट है, 100% बराबर CP निकालनी है। CP क्यों निकालने गए, क्योंकि रेशियो आपको पूछा गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। अब देखते हैं 14 नंबर, जब किसी वस्तु को 768 रुपया में बेचा जाता है तो X% का लाभ होता है। हाँ, अब इतनी चीज़ें जो लिखते हैं ना वो प्रैक्टिस करते टाइम में आपको बचाना होगा। कैसे बचाएंगे, देखिए मन में ही आप 100 रुपया या साइड में सिर्फ इतना लिख लीजिए कि 100 है, SP बन गया 65, 30% का लाभ था तो 130 बराबर डायरेक्ट 65 करते और 100% बराबर CP निकाल लेते। एक कट गया 2 बार में, एक कट गया 50 बार में। तो अब हम देखेंगे सीधा लास्ट में कि MP और CP का रेशियो पूछ रहा है, तो MP है 100, CP है 50, तो ये कट करके 2:1। तो इतना में आपको करना है, ऐसे मन में जितना हो सके उतना आपको कोशिश करना है। इतना इलेबोरेट आप नोट कॉपी बनाते टाइम में लिख करके रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि टाइम ज़्यादा हो गया तो आप भूल सकते हैं मेथड क्या लगाया हुआ है। तो नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है। जो नोट्स बनाएंगे वो जल्दी सफल होंगे और जो नहीं बनाएंगे वो सफल होंगे लेकिन उनको टाइम लगेगा, बस यही फर्क है। देखिए 14 नंबर, जब किसी वस्तु को 768 रुपया में बेचा जाता है तो X% का लाभ होता है। ठीक है, जब उसी वस्तु को 896 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X+20 हो जाता है। तो X का मान आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन डालने के पीछे रीजन है कि मैंने ऐसा 3-4 क्वेश्चन देख लिया है, आसान ही। एक विक्रयमूल्य है 768, दूसरा है 896, प्रतिशत लाभ में फर्क हो गया है। देखिए कितना का, पहले हो रहा था X का, यहाँ X+20 का हो गया है। तो देखिए ये 20% एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि 768 के बदले 896 के आ गया है यहाँ पर विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे कि SP का अंतर कितना है, तो SP का अंतर निकल जाएगा 896 माइनस 768 करने से। यहाँ पर जब माइनस करेंगे 16 में से 8 जाएगा 8 रहेगा, ये आपका बच गया 8, 8 में से 6 जाएगा 2 होगा, 8 में से 7 128 का रहा। ठीक है, तो SP का अंतर 128 रुपया हुआ। यहाँ पर परसेंटेज में कितना का फर्क पड़ रहा है, तो X तो कॉमन है, यही 20% का फर्क पड़ जा रहा है। ठीक है, इतना जैसे सीधा सीधा अगर आता कि एक लाभ 30 का है, दूसरा लाभ 50 पर बेचा जा रहा है, तो एक विक्रय मूल्य बन जाता है 130, एक विक्रय मूल्य बन जाता है 150। तो परसेंटेज में अंतर कितना का, 20% का। वैल्यू में अंतर कितना का, 128 रुपया का। तो यही 20% बराबर आपको मैच करा देना है 128 के। पूछ रहा है कि X का मान क्या होगा, तो X का मान का मतलब यहाँ पर X% लाभ पर जब बेच रहा था वो, ठीक है, तो वही निकाल लीजिए ना। वो कैसे निकलेगा आपको यहाँ पर, या फिर आप 100% बराबर अगर निकालते हैं तो क्रय मूल्य निकलेगा, X% आपको निकालना है। तो X% के लिए वैल्यू तो चाहिए, तो वैल्यू आपको 768 का है। आप CP निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो 100 प्लस में X% भी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास में ये जो 768 एक वैल्यू है वो विक्रय मूल्य का है, तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज भी यहाँ पर रहना चाहिए। या चलिए आप मान करके चलिए, यहाँ पर X ही रख देता हूँ मैं। तो X रख रहा हूँ, क्या ये लाभ परसेंट नहीं है, ये विक्रय मूल्य का परसेंटेज निकलेगा। पहला विक्रय मूल्य कब निकलेगा, पहला विक्रय मूल्य 100 से जितना ऊपर जाएगा वही प्रॉफिट होगा, X का मान उतना ही आपका आंसर बन जाएगा। समझाऊंगा फिर से, देखिए इतना तो समझ रहे होंगे। 20% बराबर 128। अब इसको अगर काटा जाए तो ये 10 दूनी 20, इसको अगर देखते हैं 12 छक 72, 8 छके 48, यही पूरा कट जा रहा है यहीं पर। देखिए 12 छक 72 और 8 छके 48, ये 6 बार में पूरा कट जाएगा, काटिएगा तो 128 से। कैसे मैंने गेस किया, 12 छक 72 720 और 8 छके 48 होता है, तो 20 में 48 जोड़िएगा तो 768 हो जाएगा।
अब 6 गुने 20 कर दीजिए क्रॉस में, तो SP1 आ जाएगा 120%। तो SP1 का मतलब X% लाभ पर बेच रहे थे, यानी कि 20% लाभ पर आप उस चीज को बेच रहे थे। तो आंसर आ जाएगा 20%, 120 नहीं 20%। प्रॉफिट में आपको यहाँ X दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 15 नंबर। अंतर बराबर अंतर, SP1 का परसेंटेज निकाले 120 और SP1 हम बेच रहे थे X% लाभ पर, यानी 100 से ऊपर जितना गया उतना % लाभ पर बेचा जा रहा था। तो छोटा छोटा ही क्वेश्चन हैं लेकिन समझने वाला है थोड़ा सा। लास्ट देखते हैं 15 नंबर। ये भी बहुत सारा, शायद रेल ग्रुप डी में या फिर NTPC में लगातार सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। एक वस्तु को 8% तथा 18% लाभ से बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों के बीच 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अनुपात क्या होगा। ये 3 रुपया से कोई मतलब ही नहीं रखना है। बुक में देखा है तो इसका सॉल्यूशन पूरा लंबा में किया गया। सिंपल सी बात है, पहला विक्रय मूल्य हो जाएगा 8% के प्रॉफिट होने के कारण 108%, दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 18 प्रॉफिट होने के कारण 118%, और यही दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो का मतलब काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज, और 54 दूनी 108, 59 दूनी 118, 2 से दोनों को काटा, यही आपका आंसर लग गया 54:59 हो गया आपका खत्म। अब बस इतना कीजिए, और अगर आपको कुछ दिक्कत होता हो, क्वेश्चन लगता है कि ऐसा बार बार पूछा जा रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अब इतना ही रोक देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, एक पूछता है क्वेश्चन बार बार ऐसे कि 20 रुपया में 15 की दर से जितना संतरा खरीदा जाता है उतना ही संतरा 10 रुपया में 8 की दर से खरीदा जाता है। यानी दो अलग अलग प्रकार के संतरे खरीदे जाते हैं, लेकिन मात्रा समान खरीदा जाता है। जितना क्वांटिटी यहाँ पर उतना ही यहाँ पर, और फिर सभी को इकट्ठा करके कुछ अलग भाव से बेच दिया जाता है। तो प्रतिशत लाभ पूछेगा या प्रतिशत हानि पूछेगा, तो ये मैंने नहीं कराया, कभी मौका मिलेगा तो उसको हम करा देंगे, जरूर कराएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आता है हमेशा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन छोड़ा हूं मैं, कि 2 अलग अलग प्रकार के संतरा या टॉफी या कुछ भी खरीदेगा और उनको मिला करके कुछ अलग भाव से सभी को एक साथ बेचा जाता है। तो करना क्या रहता है, इसको भी सेम बनाया जाता है क्वांटिटी, और वहां सेम करके फिर हम लोग बेच देते हैं। तो करेंगे उसको कभी भी टाइम निकाल करके अलग से।